सभी लोग तो नाश्ता खाने में व्यस्त है और तभी से हम देख रहे हैं कि किसी के चेहरों पर एक बार भी स्माइल नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि शायद आप लोग जन्म दिवस नहीं बल्कि मरण दिवस मनाने आए थे। क्या यही सही है? अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम एक बार भी तो आप लोगों का स्माइल दिखता। सभी लोग खाने पीने में व्यस्त हैं और कुछ लोग इधर उधर भागदौड़ कर रहे हैं। देखिए, खासतौर पर पता नहीं यहाँ पर एक मोटिवेटर का भी जो एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और शायद यहाँ के बच्चे और जैसे छोटे छोटे शहर है वहाँ के बच्चे मोटिवेशन को क्यों नहीं समझता। जब हम दिल्ली में थे तो शायद हम लोग तो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर जो IAS की तैयारी करने वाले बच्चे हुआ करते थे उन बच्चों के लिए प्रत्येक संडे सेमिनार का आयोजन किया जाता था, प्रत्येक संडे। और शायद क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की जितनी नहीं होती थी उससे कई गुना ज्यादा उस मोटिवेशन क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अगर खाना न मिले तो भी दिक्कत नहीं, एक केला खा करके भी पूरे दिन उस मोटिवेटर का वेट दिया करते थे बच्चे। क्यों जानते हैं? हम लोग तो ये जानते हैं कि दिन रात पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्या आपने अपने अंदर झांक करके देखा है कि आपकी अंदर की एनर्जी धीरे धीरे घटती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि सारी एनर्जी मर जाती है। और इसी एनर्जी को उठाने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन आप इसे नहीं पहचान पाते। आपकी एनर्जी मरती चली जाती है, आप लड़खड़ाते चले जाते हैं, आपका रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, आपका रास्ता चेंज हो जाता है और आप ये कहते कि हमसे ये काम होगा ही नहीं। जो काम आपके चुटकियों का खेल हुआ करता था उसी काम से आप डर करके और छुप जाते हैं किसी दीवार के अंदर। पता है आपको? पता होनी चाहिए। जो काम आपको एकदम बिल्कुल आसानी से आप उसे अंजाम दे सकते थे उसी काम का डर आपके अंदर प्रवेश हो जाता है। यही रीजन है। मैं कहना चाहता हूं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके कोई ना कोई मोटिवेटर ना हो। अगर इस पृथ्वी पर अगर कोई बेहतर किया है तो उसका एक बेहतर मोटिवेटर भी जरूर होता है। उसके जिसे आप गुरु का नाम भी दे सकते हैं उसका गुरु भी जरूर होता है। आप लोग कहेंगे कि आते आते कम से कम हम लोगों का स्वागत भी नहीं किया और वक्तव्य देना शुरू कर दिए। तो मैं एक ही शब्दों में कह देना चाहता हूं कि आप लोग जितने दूर से चल करके यहाँ तक आए हैं, आप अपना मूल्यवान समय निकाल करके यहाँ तक पहुंचे हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस यानी शिक्षक दिवस को मनाने के लिए आए हैं। तो मैं आप सबों को इसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत लोग तो बहुत दूर दूर से भी आए हैं, शायद कुछ अपना पॉकेट भी ढीला किए हुए, समझ लेना। कहीं आजकल कहीं जाने के लिए कम से कम बैग में तेल तो डालना ही पड़ता है। और बहुत लोग ये समय तो दिए, साथ साथ पैसा भी अगर खर्च किए हैं तो मैं उनका फिर से एक बार दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही, हमारे महान वक्ताओं के द्वारा बहुत कुछ आप लोगों को सुनने को मिला कि ये क्यों होता है, किस लिए हम लोग एकत्रित होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, एक शिक्षक को भी ये चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षक का जो दायित्व है, उसका जो कर्तव्य है, वही ब्लैक बोर्ड पर जाकर के मार्कर चलाना नहीं, उसे जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाना नहीं, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं दोस्तों, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। इस जन्म दिवस के माध्यम से हर एक टीचर को अपने दायित्व के निर्वहन को याद दिलाते हैं कि आप अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार करें, और हर बच्चे को भी ये याद दिलाते हैं एक टीचर अपने दायित्व का निर्वहन करे, इसके श्रृंगार आप हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि चेहरों की सुंदरता श्रृंगार के बगैर नहीं होता है, और इन टीचर के श्रृंगार आप हैं, इन टीचर के श्रृंगार आप हैं। अगर श्रृंगार न हो तो फेस यानी चेहरों को सुंदर बनाया नहीं जा सकता है। इसीलिए एक टीचर को अपने दायित्व के निर्वहन के लिए आपकी सख्त जरूरत है, आपका साथ जरूरत है।
आपके बगैर एक टीचर अपने दायित्व का निर्वहन सही रूप से नहीं कर सकते। अगर करना भी चाहेंगे, कोशिश भी करेंगे, चलते चलते कहीं न कहीं गिर जाएंगे और विफल हो जाएंगे। इसीलिए आपकी जरूरत है एक टीचर को अपने दायित्व के निर्वहन के लिए। और जब तक एक टीचर अपने दायित्व का सही रूप से निर्वहन ना करे, तब तक इस देश का, इस समाज का भविष्य निर्माण नहीं हो सकता है। अभी भी आप देख रहे होते हैं कि घर में, परिवार में अगर भूचाल आता है तो उसकी एक कमी जरूर है कि वो परिवार एजुकेटेड नहीं है। आप कहेंगे सर एजुकेटेड परिवार में भी तो ऐसा होता है क्योंकि जिसे नॉलेज होता है वही नॉलेज का तोड़ जोड़ भी किया करते हैं, होता है। लेकिन एक रास्ता से, एक सीक्वेंस से वो करते हैं, वो अनएजुकेटेड लोगों की तरह नहीं करते हैं। मैं इससे पहले भी कहा कि हर किसी की लाइफ में एक मोटिवेटर जरूर होता है, यानी हर किसी के लाइफ में एक गुरु जरूर होता है। आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले क्या सचिन तेंदुलकर के कोई गुरु नहीं थे? क्या इनके गुरु नहीं थे? अगर क्रिकेटर की तरह गुरु नहीं होते तो शायद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ना होता। अगर स्वामी परमहंस जैसे गुरु न होते तो विश्व के रंगमंच को दहराने वाले स्वामी विवेकानंद न होता। अगर आप जानते होंगे तो शायद अगर चाणक्य जैसे गुरु न होते तो चंद्रगुप्त जैसे योद्धा पैदा न होता, चंद्रगुप्त जैसे योद्धा न होता। गुरु की गरिमा तो महान है, गुरु की गरिमा तो महान है। एक गुरु, एक टीचर, एक मोटिवेटर आपको ओनली सक्सेस के मार्ग तक नहीं ले जाता है मेरे दोस्त, ओनली सक्सेस के मार्ग तक नहीं ले जाता है। इनका जरूरत तो सक्सेस की बात ही है, इनका जरूरत कभी समाप्त नहीं होता, इनका जरूरत कभी समाप्त नहीं होता। क्या आपको यह लगता है कि हमें नौकरी मिल गई तो टीचर की जरूरत समाप्त हो गया, गुरु की जो आपके साथ मर्यादा था वो समाप्त हो गया? क्या आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं दोस्तों, एक टीचर और एक मोटिवेटर की जरूरत आपको जीत जाने के बाद भी होता है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बताना चाहता हूँ। अगर धर्म की ओर आप बढ़ेंगे तो शायद महाभारत का जरूर आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। अगर कृष्ण गुरु के तौर पर नहीं होते, मोटिवेटर के तौर पर नहीं होते भगवान कृष्ण, तो शायद पांडव कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता कि हम कौरवों को हरा पाए। कतई संभव नहीं था, कतई संभव नहीं था, शायद कभी पाले भी नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए कि अपना जिंदगी त्याग और वो जगह त्याग, घर द्वार त्याग करके कहीं बाहर जाने के लिए सोच रखा था पांडवों ने कि हमारे बस की बात नहीं है। कौरवों की अगर बात करेंगे तो एक पर एक ऐसे योद्धा थे जिसके सामने पांडवों की नजर उठाने की ताकत नहीं थी। ऐसे योद्धा थे, भीष्म पितामह जैसे योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा, ऐसे योद्धा थे जिसके सामने नजर तक नहीं उठ सकती थी दोस्त, जिसके सामने नजर तक नहीं उठ सकती थी। लेकिन एक कृष्ण, भगवान कृष्ण मोटिवेटर के तौर पर आए और शायद जो सोचा उसका मोटिवेट करके दिखाया कि नहीं तुम कर सकते हो। और इतना ही नहीं, क्या जीतने तक कृष्ण साथ थे? जी नहीं, जीत तो दिलाए ही, लेकिन जीतने के बाद जब कौरवों को हरा दिया, परास्त कर दिया, तो उसके बाद भी ये सारे पांचों पांडव ने कहा कि हम अब धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं। बात समझ लगी? धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं, जबकि इसका आगाह भगवान कृष्ण को पहले से था। उन्होंने कहा नहीं, चूंकि धृतराष्ट्र का नियत ठीक नहीं था दोस्त, धृतराष्ट्र का नियत ठीक नहीं था। इन्होंने कहा कि नहीं, तुम नहीं जाओगे मिलने के लिए। अगर तुम्हें भरोसा न हो